वेरी वेरी गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आप सभी छात्रों को सबसे पहले तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुका है। कुछ ही दिन बचे हैं, फरवरी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो शुभकामना हमारा स्वीकार कर लें आप सभी बच्चे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी। और आप लोगों की मेहनत को आसान करने के लिए मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में एडवोकेट प्रभाकर सर। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, और इसमें आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस जो है लेके आया हुआ हूँ, जिसमें क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस आपको बनाया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि सिंपल से सिंपल और सिंपल से कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल सेंटेंस दो हो या दो से अधिक दिए हों तो उनको उन दोनों सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और या तो फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग जो सीखने वाले हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? सिंपल सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पहला सेंटेंस कह रहा है कि ही ओपेंड द बॉक्स, अर्थात उसने बॉक्स खोला, यानी बक्सा को खोला। पहला वाक्य हो गया। ये कैसा वाक्य है? सिंपल है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। और ये जो दूसरा सेंटेंस आप देख रहे होंगे, इसमें भी एक अलग सब्जेक्ट है और एक अलग वर्ब है। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे होंगे। टूक आउट माने उसने निकाला। क्या निकाला? एक गन, यानी कि एक बंदूक। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप पहली बात तो जब आप सिंपल से सिंपल बनाने जा रहे हैं तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, मैं फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक तो नियम होता है कि एंड से जोड़ करके बना देना, जो कि बहुत सिंपल होता है, जिसमें दो सब्जेक्ट आपके अलग अलग होते हैं या दो प्रेडिकेट अलग अलग हों। तो जो अलग होता है माय डियर, उन्हीं को हम एंड से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उन्हीं को एंड से जोड़ देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है तो उनको जोड़ देंगे। अगर प्रेडिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो उसको भी हम एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है? जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगर उसने कहा कि ही एट बनाना, ही एट बनाना, फिर दूसरा सेंटेंस है ही एट मैंगो। अब माय डियर, यहां पे देखिएगा कि दो चीजें, सब्जेक्ट आपका देखिए सेम है ही, और अलग क्या है? बनाना। इधर ऑब्जेक्ट अलग है, यहाँ मैंगो अलग है ना? तो अब आप जोड़ेंगे किसको? जो अलग होता है फेविक्विक कौन काम करेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा माय डियर ही एट बनाना, बनाना एंड। अब आपने यहाँ पे एंड जोड़ा ना, एंड मैंगो। क्या जोड़ा है आपने? एंड। तो अब आपने बनाना और मैंगो को जोड़ दिया, तो दोनों अलग थे इसलिए एंड से जोड़ दिया। इसी प्रकार अगर सब्जेक्ट अलग होता तो वहां पे सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता। और फिर दूसरा होता है बीइंग का प्रयोग करके। जी हाँ, बीइंग का प्रयोग करके, अर्थात जैसे कि आप हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, जैसे कि इज, एम, आर। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इज, एम, आर, वाज और वर। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही हैं तो वहां पे सीधा आप बीइंग का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ सकते हैं। जो अगला नियम होता है कि उसमें एक क्रिया होती है और इसके होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का प्रयोग होने लगता है, तो वहां पे आप जानते हैं कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसको मैं खुद जो है मैंने इसका नाम रखा है एक्शन का रिएक्शन। क्या? एक्शन का रिएक्शन। जी हाँ, एक्शन का रिएक्शन। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एक क्रिया समाप्त होती है एक वाक्य के, वैसे ही दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है। आप ये जो ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ही ओपेंड द बॉक्स, उसने एक बॉक्स को खोला और बॉक्स को खोलते ही टूक आउट अ गन, यानी उसने बंदूक निकाला। अब आप सोचिए कि अगर एक बॉक्स है
इस बॉक्स में एक जो है बंदूक रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बंदूक रखी हुई है। तो आप सोचिए, जब ये बॉक्स ढका हुआ है, जैसे ही आप इस बॉक्स को खोल देंगे, इस बॉक्स को खोलेंगे और इस बॉक्स को खोलेंगे तो तुरंत आपको क्या होगी? गन दिखेगी ना। तो आप क्या करेंगे? गन को उठा रहे हैं। तो एक क्रिया हो गई आपकी बॉक्स को खोलना, और इसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो गई बंदूक का उठाना। तो जब इस प्रकार से क्रिया हो रही है तो उसी को बोला जाता है एक्शन का रिएक्शन। क्या बोला जाता है माय डियर? एक्शन का रिएक्शन। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ही ओपन द बॉक्स। अब यहाँ वर्ब क्या है? ओपन। तो ओपन में हम क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा ओपनिंग। क्या हो जाएगा भैया जी? ओपनिंग। अब वहां वर्ब में आएंगे, उसके बाद पूरा सेंटेंस आप उतार दीजिए, यानी द बॉक्स ही टूक आउट गन। अब यहां से ये पूरा सेंटेंस आप देख लीजिए, जो बचा हुआ था पूरा का पूरा उतर जाता है, ठीक है ना, लिख दिया जाता है। तो हो जाएगा ओपनिंग द बॉक्स ही टूक आउट गन, यानी कि बॉक्स खोलकर उसने बंदूक निकाल ली, है ना। अच्छा, तीसरा क्या है? अगला, एक्शन का रिएक्शन आफ्टर सम टाइम, यानी कि एक्शन का जो रिएक्शन होगा, यानी जो क्रिया होगी, उसके बाद कुछ देर बाद, यानी कि कुछ देर गैप होगा, उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो है गैप हो जाएगा कुछ सम टाइम, कुछ देर के लिए, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा एक्शन का रिएक्शन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने शॉर्ट तरीके से समझा दिया है, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल करीब आ गई। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे ये 6 नंबर से एग्जाम्पल स्टार्ट है। अच्छा, देखें पहला कहाँ है? ये हैंड रिटन एग्जाम्पल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये है, ध्यान से समझिएगा। ये जो मैं आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस दे रहा हूँ माय डियर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम। जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टिकोण से, चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, जो भी हो, ये मायने नहीं रखता कौन से बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। मायने ये रखता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन की, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे माय डियर, पहला क्वेश्चन है। क्या जूम करने की आवश्यकता है क्या? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ही रोट अ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रोट माने लिखा, उसने एक पत्र लिखा। उसने क्या लिखा? एक पत्र लिखा। फिर पत्र लिखने के बाद ही पोस्टेड इट, उसको उसने पोस्ट कर दिया, यानी कि पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब आप ये थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन हो रहा है कि एक्शन का रिएक्शन आफ्टर सम टाइम हो रहा है। अगर एक्शन का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड इट। अगर ऐसा नहीं है भाई, वो पत्र लिखा होगा, लिखने के बाद वह उसको पोस्ट ऑफिस तक ले गया होगा, तभी तो डालेगा। कि यहीं से ऐसे लुका देगा और डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस का डिब्बा खुला रहेगा, घम गिर जाएगा, तो ये होगा एक्शन का रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे वो कुछ टाइमिंग लग रही है ले जाने में, तो इसलिए माय डियर यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? हैविंग। और हैविंग प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म HAVING, हैविंग। अब यहाँ पे रोट, अर्थात रोट का थर्ड फॉर्म होना चाहिए रिटेन, हैविंग रिटेन। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस आप उतार दीजिए, हैविंग रिटेन अ लेटर ही पोस्टेड इट। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन आफ्टर सम टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हैविंग और वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। और ऐसे छात्र जो तैयारी करना चाहते हैं हर विषय की, अब सभी विषय की जो है तैयारी कराई जाएगी आपको। अगर हर विषय की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया। फिर क्या किया भैया? सी वेंट होम, अच्छा, कंप्लीट करने के बाद वह घर चली गई। तो माय डियर ये बताइए, आप अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं,
एग्जाम्पल के रूप में कोई भी काम आप कर रहे हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, तो वहाँ पे जैसे ही आपने काम को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद जब आप घर जाएंगे तो माय डियर वहाँ पे समय का गैपिंग होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। अगर गैपिंग हो तो हैविंग प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, अगर गैपिंग नहीं है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे गैपिंग हो रहा है ना, घर जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब कहाँ है पहले वाक्य का, ये है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले हैविंग, क्या लिखेंगे भैया, हैविंग, हैविंग। अब उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म। तो माय डियर कंप्लीटेड जो होता है ये सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी। तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड। अब इसके बाद हर वर्क, पूरा का पूरा जो बचा हो सब पूरा मटेरियल उतार दीजिए, यानी हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट होम। बिल्कुल एकदम सरल, जी हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, समझ में आ गया? फिर जरूर लाइक का बटन दबा दीजिए। यस, आपके बगल में है, हाँ ये। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। हाँ, अब आप लोग इसको पहले करिए, बताइए यहाँ पे क्या होगा। ही जम्प्ड अप, मान लीजिए कि आप हैं और एक पेड़ है, सपोज करिए एक पेड़ है और उस पेड़ की शाखा पे आप बैठे हैं और वहाँ पे कोई आम है उसको तोड़ रहे हैं, और कोई उधर से जो है एक आदमी जो आम के पेड़ को ताकता है, रखवाली करता है, वो हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिए हुए आ गया और आपने उसको देखा और देखते ही आप वहाँ से कूदे जमीन पे। क्या किए, कूद गए जमीन पे। तो जमीन पे जब आप ही जंप्ड अप, जब आप कूदेंगे तो कूदने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ देर इंतजार करेंगे कि आओ दादा लाठी से पहले हमें पीट दो तब हम भागे जल्दी जल्दी, या फिर उनको देखते ही आप रफू चक्कर हो जाएंगे। बोलिए। जी हाँ, दादा से लाठी नहीं खाएंगे, आप जो है पहले ही भाग जाएंगे कूदते ही। तो फिर बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्शन का रिएक्शन। यस वेरी गुड, एक्शन का रिएक्शन लगेगा। तो माय डियर बताइए क्या है एक्शन का रिएक्शन, यानी वर्ब में आईएनजी। तो भैया जी, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, जंपिंग, JUMPING। जी हाँ, जंपिंग अप क्या हो जाएगा, जंपिंग अप माने कूद, कूद कर क्या किया, कूद कर, ही रैन अवे वह भाग गया, है ना, कूद कर क्या किया वह बाकी जो दूसरा वाक्य है उसको पूरा का पूरा उतार देंगे। ठीक है ना। चलिए, हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा है। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार, हर बार बताएंगे बारंबार। ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेल से थक चुका था, माने खेल रहा था, खेलते खेलते थक गया था। फिर क्या किया, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे देखिए वाज का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, वाज का। तो भैया जी ये बताइए, जब वाज का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, बींग। हाँ भैया, हींग नहीं, बींग। अब बींग के बाद ये जितने भी वाक्य का पार्ट बचा हुआ है पूरा का पूरा ये सब लिख दीजिए, बिल्कुल पूरा का पूरा लिख दीजिए। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, यानी कि खेलने के कारण, थके हुए होने के कारण, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए नीचे बैठ गया, बस। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन रोज माने सूर्य निकला, द सन रोज माने भैया सूर्य निकला। फिर क्या हुआ, द फॉग डिसअपियर्ड, फॉग माने कोहरा, फॉग माने क्या होता है, कोहरा होता है। हाँ जी, कोहरा। डिसअपियर्ड माने गायब हो जाना, डिसअपियर्ड माने गायब होना। अब ये तो कोहरा और ये सूर्य, ये तो आप लोग साक्षात देख सकते हो। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उस समय कोहरा कैसे गायब होता है, कुछ रुक रुक कर गायब होता है कि एक बैग गायब हो जाता है। अगर एक बैग गायब होता है तो वहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगेगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन कि सूर्य जैसे ही निकला, किरण उसकी निकली, सारा कोहरा गायब। तब बताइए
अगर ऐसा होता है तो आप क्या लगाएंगे, आईएनजी, यानी राइजिंग द सन। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ देर में गायब होता है कोहरा, तब आप लिखोगे हैविंग राइजन द सन द फॉग डिसअपियर्ड। तो आप लोग बताइए, डिसाइड कर लीजिए क्या होगा। चलिए, मेरे हिसाब से माय डियर यहाँ पे होना चाहिए क्या, हैविंग। जी हाँ, हैविंग होना चाहिए कि हैविंग राइजन द सन, माने सूर्य के निकलने के बाद क्या हुआ, द फॉग डिसअपियर। अब ये वाला वाक्य पूरा इसके आगे उतार देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग राइजन द सन द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर अराइव्ड, माने सैनिक आ गए। द मॉब डिस्पर्स, और जो भीड़ है वह धीरे धीरे बिखर गई। क्या हो गई, बिखरने लगी। अभी आप देखिए, जब पुलिस दंगा फसाद होता है तो पुलिस लाठी चार्ज करती है ना। पुलिस क्या करती है, लाठी चार्ज करती है कि नहीं। तो भीड़ क्या होती है, धीरे धीरे भागना शुरू कर देती है ना। तो यहाँ पे भी आपका वही हो जाएगा, हैविंग अराइव्ड। क्या हो जाएगा भैया, हैविंग, फिर यही थर्ड फॉर्म है अराइव्ड, इसके बाद ये पूरा का पूरा उतार दीजिए, हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड। ठीक है ना। हैविंग अराइव्ड द सोल्जर, यहाँ सॉरी यहाँ पे सोल्जर भी लगेगा, द हैविंग अराइव्ड द सोल्जर, यानी सैनिकों के आने के बाद सोल्जर, फिर द मॉब डिसअपियर्ड। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, अरे ये क्या, अच्छा ऊपर जाना है क्या, एक मिनट एक मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना बच्चों आगे पीछे हो गया है। ये 6 नंबर है, इसके ऊपर क्या है, ए ए ए ए ए ए ये है हाँ, ये 6 के बाद 7 आ गया। ठीक है ना। चलिए आप ये देखिए, ये जो हम एग्जाम्पल्स लिखे हैं इनको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा को मैं देखते हुए पूरी जी जान लगा के इम्पोर्टेंट बनाया हूँ, और मुझे भरोसा है कि जरूर इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा परीक्षा में। अगला है, अच्छा तो हमने बता दिया। अगला है जैक वेंट अप द हिल, यानी कि जैक जो है वेंट अप माने हिल, हिल के ऊपर गया। ही सा अ पाइथन, और उसने एक सांप देखा, है ना, अजगर टाइप में, मोटा ताजा बिल्कुल। तो अब बताइए यहाँ पे वह जब ऊपर गया तो वहाँ पे उसने क्या देखा, एक सांप देखा। तो क्या लगेगा, हैविंग प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब में आईएनजी। तो चलिए लगाइए फिर, क्या हो जाएगा। चलिए मेरे हिसाब से होना चाहिए हैविंग, है ना, हैविंग अप, ओ सॉरी, हैविंग वर्ब में थर्ड फॉर्म, हैविंग वेंट है ना, तो गॉन अप, हैविंग गॉन अप जैक, ये आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ना। हैविंग गॉन अप द हिल, आगे जैक आगे लिखिए, गॉन अप यहाँ पे लिखिए द हिल। अब यहाँ पे लिखिए जैक सा अ पाइथन, यहाँ ही को हटा दीजिए, ही प्रोनाउन है, मेन है जय, जिसका यानी जो सब्जेक्ट प्रबल होता है उसी को लिखा जाता है। तो हो जाएगा हैविंग गॉन अप द हिल जैक सा अ पाइथन, जैक सा अ पाइथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ टाइगर वाज हंग्री, ये देखिए वाज आ गया, ए आ गया, टाइगर वाज हंग्री। फिर दूसरा वाक्य ही किल्ड अ बुलक, उसने एक बैल को मार डाला। फिर एक वाक्य और है माय डियर, द बुलक वाज हेफ्टी, यानी जो बैल था बड़ा मोटा ताजा यानी तंदुरुस्त टाइप में, इस प्रकार का बैल था। तो अब यहाँ पे तो पहली बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे बीइंग हंग्री लग जाएगा, बीइंग हंग्री, है ना, क्या लगेगा, बीइंग हंग्री, ई जे मार आया है ना, देखें बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री के बाद क्या होगा, टाइगर, यहाँ ही हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए टाइगर, बीइंग हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी, इसको लिख लीजिए हेफ्टी बुलक, यानी इसको साफ साफ बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा, इस प्रकार के आ सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए पहले हो जाएगा आपका बीइंग हंग्री
बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड अ hefty बुलक। ये आपका 3 वाक्य था, इसको आपने एक वाक्य में कंप्लीट कर लिया। बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक, यानी भूखा होने के कारण बाघ ने एक मोटे ताजे तंदुरुस्त बैल को मार डाला खाने के लिए, ठीक है ना। फिर द वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क देन दे लेफ्ट फॉर होम, यानी कि कर्मचारियों ने अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद वो घर चले गए। तो फिर इसमें वही है, एक्शन का रिएक्शन नहीं आफ्टर सम टाइम होना होगा। तो यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फिनिश्ड है ये सेकंड भी होता है, थर्ड, तो इसी के पहले आप हैविंग लिख दीजिए, हो गया। क्या लिखेंगे? हैविंग। अब हैविंग के बाद अब ये आपका पूरा का पूरा उतर जाएगा, फिनिश दियर वर्क देन दे लेफ्ट दियर होम, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे 10वां है, इट वाज अ फाइन डे। फाइन डे यानी देखिए वाज आ गया तो क्या हो जाएगा? बीइंग अ फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक, यानी कि मौसम अच्छा होने के कारण हम लोग पिकनिक जाने का निर्णय लिए, ठीक है ना। पिकनिक जाने का क्या किए? निर्णय लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ही इज वेरी स्लो, यहाँ पे इज का प्रयोग है, आप समझ गए होंगे, क्या लग जाएगा? बीइंग, है ना। बीइंग वेरी स्लो ही कैन नॉट विन द रेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हियर्ड द न्यूज सी फेंटेड, माने यहाँ पे यह कह रहा है कि उसने जैसे ही एक न्यूज सुना वह बेहोश हो गई। हो सकता है भाई किसी के कंडोलेंस की न्यूज हो, किसी की दुर्घटना की न्यूज हो, तो बहुत से कम जो है कच्चे मन के खिलाड़ी होते हैं, कमज़ोर दिल के खिलाड़ी होते हैं, वो बेहोश हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन हो रहा है कि न्यूज सुनते ही, तो यहाँ पे हियर्ड की जगह क्या हो जाएगा भैया? हियरिंग। क्या हो जाएगा? हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, माने न्यूज को सुनते ही वह क्या हो गई? वह बेहोश हो गई। इस प्रकार से आप लोगों ने 12 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है। हाँ अभी क्वेश्चन होंगे जरूर। मैं अच्छा ये पहला वाला फिर से आ गया, कहाँ तक गया था भैया? 13 तक, ये रिपीटेड हो गया क्या? चलिए अच्छा नहीं 12 हुआ था ना, फेंटेड तक। हाँ चलिए फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, देख लें अभी कितने क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नहीं तो हम दूसरे पार्ट में उसको बनाते हैं। 22 12 क्वेश्चन हो गया है, 22 और ये क्या है 26। एक मिनट लास्ट वाला पेज खुल जा, सिम खुल जा, सिम दरवाजा खुल जा। ए ए ए ए ए अरे 33, ओहो 33 क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए फिर 33 है, इसको 2 पार्ट में बनाते हैं, क्योंकि ये पहला जो वीडियो है बड़ा बन जाएगा तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए फिर आपको जो है इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द आपको पार्ट 2 कल मिल जाएगा, और पूरी प्रैक्टिस आप कर लीजिए क्वेश्चन को। एक बार क्लास को वीडियो को देखिए, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है ना देखने के लिए, तो आप एक काम किया करिए ना, वीडियो को डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है ना। वीडियो को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो चाहे जब इच्छा हो तब देखिए, रजाई के अंदर घुसे हो तब भी देख सकते हो। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप जो भी मैंने एग्जाम्पल 33 जो भी है, इसको जब भी मैं इसको लिखाऊं, यानी कि आप उसको एक रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के बाद खुद से अपने से उसको करिए, या दूसरी पहले ऐसा करिए कि पहले खुद से कर लीजिए, और उसके बाद तब हमारे वीडियो को देख करके उसको करेक्ट करिए कि कहाँ पे आपने गलती किया है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में पुनः मिलेंगे आप सभी लोगों के लिए, फिर से हाजिर होंगे आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में, ठीक है।
तो बिल्कुल बिल्कुल तैयारी करते रहिए हर विषय की। आपको हर विषय की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, है ना, विज्ञान यानी साइंस वगैरह सबका आपको क्लास मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल भूलिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।